उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बीएड और बीटीसी, शिक्षा मित्र या फिर सुपर टीईटी को लेकर जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें जानकारी दी जा रही है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो जानकारी दी जा रही है वो आप सभी के लिए थोड़ी सी अलग है। क्योंकि नई शिक्षक भर्ती विज्ञापनों को लेकर वैसे तो बहुत सारी जानकारी सरकारों के माध्यम से दी जाती हैं, कभी ट्वीट के माध्यम से तो कभी समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन इस विज्ञापन को लेकर जिसके लिए पिछले 5 सालों से बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र लगातार तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और उनको आवेदन करके नौकरी प्राप्त करने का मौका मिलेगा बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर। लेकिन सरकार से जब शिक्षक भर्ती को लेकर कहा जाता है तो उनकी तरफ से अजीबोगरीब बयान देखने के लिए मिलते हैं। एक बार बयान देखने के लिए मिला था कि शिक्षक भर्ती बच्चों का खेल नहीं है। वो शिक्षा मंत्री चले गए थे, फिर उसके बाद उनकी तरफ से एक और बयान दिया गया था कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बार बार शिक्षक भर्ती विज्ञापन नहीं निकाले जा सकते क्योंकि वेतन देना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग बयान नई शिक्षक भर्तियों को लेकर सुने। सीएम योगी के माध्यम से भी एक बार बयान दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक ताज़ा बयान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर एक बड़े बयान के बारे में, बड़े खुलासे को लेकर, जहां पे सरकार की तरफ से स्पष्ट शब्दों में बयान दिया जा रहा है कि नहीं देंगे शिक्षक भर्ती, बोलो क्या कर लोगे। थोड़ा समझोगे तो आपको पता चलेगा कि बीएड, बीटीसी और टेट या फिर सीटेट पास करके अगर आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता भी है, क्योंकि लगातार सिर्फ तैयारी कर लेने से भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते हैं। अब मैं आप सभी को उस बयान को सुनवाऊं, उस बयान से पहले से थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा मंत्री की तरफ से विधानसभा के अंदर बताया गया था कि 63,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, 51,000 से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसी जानकारी 2020 में अगस्त में सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। हाल ही में जब पीएबी की बैठक देखने के लिए मिली थी तो सरकार के माध्यम से बताया गया था 1,26,000 से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स के पद खाली हैं, चाहे वो 51,000 का मामला हो, 63,000 का हो और 1,26,000 का मामला। ये सभी के सभी जो आंकड़े वो सरकार के माध्यम से दी गए और बिना सरकारी आंकड़ों की हम बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन इन तीनों आंकड़ों के बावजूद भी जब अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जाती है तो सरकार की तरफ से अजीबोगरीब बयान देखने के लिए मिलते हैं। एक ऐसा ही बयान आपको यहाँ से फिर से देखने के लिए मिलता है। और अगर आरटीई मानक को माने, मतलब आरटीआई के तौर पर अगर हम समझें तो यहाँ पे प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इतने पद होने के बावजूद सरकार क्या कहती है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है कि आरटीआई शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले बेरोजगारों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बेसिक शिक्षा विभाग से मांगी जानकारी। अब जानकारी के रूप में क्या बताया गया वो आपको समझना है। यहाँ पे नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को नहीं पता कि प्रदेश के अंदर कितने स्कूल संचालित हैं और उनमें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले जौनपुर के बीटीसी 2015 बैच के बेरोजगार इंदुभाल तिवारी ये वही हैं जिनके माध्यम से प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए एक याचिका कोर्ट के अंदर भी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट में कोई सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली और वर्तमान में कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, जिसके चलते उस मुद्दे पर सुनवाई नहीं हो पाई। नीचे लिखा हुआ है, इंदुभाल तिवारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा निदेशक से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 9 बिंदुओं पर जानकारी मांगी। इस जानकारी के क्रम में उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, कुल एकल शिक्षक विहीन स्कूलों की संख्या, कुल शिक्षकों की संख्या, कितने शिक्षा मित्र यहाँ पे कार्यरत कर रहे हैं, या फिर अगर बात की जाए पदों की संख्या कितनी है, छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में जानकारी, शिक्षा मित्र संविदा कर्मियों की संख्या, वित्तीय वर्ष 2018 और 19 से अब तक सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों की संख्या व नवनिर्मित स्कूलों की संख्या।
साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या मांगी गई थी। ये वो डाटा था जो छात्रों के माध्यम से मांगा गया था, जिससे कि पता चलता कि कितने शिक्षक रिटायर हो गए, जिससे समझ में आ जाता कि इतने शिक्षकों की और आवश्यकता है, कितने छात्र शिक्षक का अनुपात है, जिससे पता चलता कि यहाँ पे हमारे पास क्या अनुपात है, कितने शिक्षा मित्र हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता कि शिक्षा मित्रों की संख्या इतनी है और इनको अगर हम शिक्षक के रूप में न जोड़ें तो हमारे पास प्राइमरी टीचर्स के कितने पद खाली हैं। ये सारा डाटा मांगा गया था इंदुबाल तिवारी के माध्यम से। इंदुबाल के आवेदन पत्र पर पहली बार में निदेशक की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई, मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने फिर से यहाँ पे अपील की। अब जब उनके माध्यम से अपील की गई तो संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ गणेश कुमार जी, जिनके माध्यम से कई बार मैंने भी आप सभी को जानकारियाँ दी, 69,000 के अंदर भी इनकी तरफ से जानकारियाँ दी जाती थी, तो 1 जून को ऑनलाइन माध्यम से इनकी तरफ से रिप्लाई दिया जाता है। उन्होंने 9 प्रश्नों के जवाब में एक लाइन में ऐसी कोई संख्यात्मक सूचना उपलब्ध नहीं है। विभाग के जवाब से छात्र असंतुष्ट हैं, आक्रोश है और इस बात को लेकर नाराज भी हैं। समझ में ये नहीं आता कि जिन शिक्षकों को सरकार वेतन देती है, जिन शिक्षा मित्रों को हर महीने वेतन देती है, मानव संपदा पोर्टल पे उनका डाटा अपलोड किया जाता है, साथ छात्र शिक्षक अनुपात को हर महीने वेरीफाई किया जाता है, कितने छात्रों की यहाँ पे दोबारा से एडमिशन हुए हैं और कितने छात्र नए आए हैं, इसका डाटा निकाला जाता है। सारा डाटा सरकार की फिंगर टिप पे होने के बावजूद भी जब छात्र नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग करते हैं, ऐसा रिप्लाई देना निश्चित तौर पे बीएड बीटीसी करने वाले छात्रों के साथ एक बड़ा अन्याय है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कहना है राधाकांत ओझा जी, जो कि टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट है इलाहाबाद हाईकोर्ट के। वो कहते हैं कि यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की ओर से शिक्षकों को वेतन का भुगतान होता है, तमाम योजनाएं संचालित की जाती हैं, ऐसे में आरटीआई में मांगी गई सूचना सामान्य जानकारी में न देना अपराध है। तथ्यों को छुपाना भी अनैतिक है। इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से अब कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारियां हैं, क्योंकि जो जानकारी छात्रों के माध्यम से मांगी गई थी वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन सरकार और उनके अधिकारियों के माध्यम से सीधे शब्दों में जवाब दे दिया गया कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और जाइए। अब दूसरी तरफ अब बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर आप लोग एकजुट होकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के सामने मांग नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे समय बीत रहा है वो आपके लिए और भी ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि फिर सरकार चुनावों में लग जाएगी और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फिर से लटकेगा। यही वजह है कि कई बार मैंने आप सभी को कहा है कि कभी ट्विटर अभियान हो, धरना प्रदर्शन हो, तो उसके अंदर आपको अपनी मांगें उठानी चाहिए, सरकार के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 5 सालों से 69,000 की वजह से कोई भी विज्ञापन जारी करने का मन नहीं बना रही है। कभी आयोग के चलते तो कभी पीएनबी के चलते, और ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जब डाटा मांगा गया, जानकारी मांगी गई, तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कहा गया कि ना हमारे पास कोई पद की जानकारी है और ना ही हमारे पास ऐसा कोई संख्यात्मक डाटा है। बाकी अब इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को हो सके तो बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्रों को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।